महारानी साहिबा उठकर काम करो, तुम्हारे बाप की मुलाजमा नहीं जो हर वक्त मैं काम करूं। समीना बेगम उसे उठाते हुए बोली थी। आपने मुझे खुद कैद किया है इस कमरे में, भूल गई हैं क्या ये बात आप? वो तब कर बोली। जो तुम्हारी हरकतें थी ना, वो तुम्हारे ताया अब्बू और तुम्हारी खाला को पता चल गई हैं। वो रोज मुझे बातों में जतलाती हैं कि तुमने कितनी बड़ी गलती की है। समीना बेगम का सबका रवैया समीना बेगम ने सबका रवैया उसे बताया, जिन्होंने उसे एक किस्म का कमरे में कैद कर रखा था। और जब हसनाल को पता लगेगा ना, वो तल्लाक तुम्हारे मुंह पर दे मारेगा। समीना बेगम खदशे के तहत बोली। तो क्या आप उसे बताएंगी? मनाल हसनाल का सोच कर डरी थी और माँ से जवाब तलब करने लगी। मुझे तुमने बेवकूफ़ समझ रखा है क्या? मैं नहीं, उसकी माँ बताएगी उसे। और ये तुम्हारा अपना कसूर है। अब बीच में मुझे मुर्दे इल्ज़ाम मत ठहराओ। खाला जान ने आपसे खुद कहा है कि वो हसनाल और आगा जान को बताएंगी। प्लीज़ बताएं ना। वो माँ की बातें सुनकर रूहान सी होते बोली थी। तुम्हारी खाला जान का रवैया बता रहा है कि वो अब कुछ ना कुछ करेंगी ज़रूर, क्योंकि उसके दिल में अशनाल के लिए हमदर्दियाँ जाग रही हैं। मेरी बहन होकर वो हर वक्त उस कलमुही की बातें कर कर के मेरा दिल जलाती हैं। वो कलमुही तो बड़ी नसीब वाली निकली ना। उस दिन तो वो थी भी नहीं, लेकिन कैसे वो उसकी साइड ले रहा था, जैसे उसके लिए जान भी दे देगा। और तेरी खाला कह रही थी कि वो अशनाल और रुशनाल को ले आएंगी। वो दिल जलाती बोल रही थी। सच्ची? वो एक्साइटेड हुई। क्यों? तेरा भी उस कलमुही के लिए प्यार जाग रहा है, या फिर अशनाल याद आ रहा है तुझे? गोया उसके हक में बोलने वाला तो समीना बेगम को जहर ही लगता था, चाहे फिर वो सगी बेटी ही क्यों ना हो। नहीं नहीं, उसको कलमुही तो मत कहे ना, मेरे दिल पे चोट लगती है। उसका मासूम चेहरा याद आता है मुझे, वो मुझे याद आती है। उस पर दिए गए इल्ज़ाम याद आते हैं। मैं उस पाक लड़की पर इल्ज़ाम लगाकर डिप्रेशन की मरीज़ हो गई हूँ। वो बेड पर बैठे रो पड़ी थी। और नसीब तो रब ताला की ज़ात लिखती है ना। मैं कहती हूँ अल्लाह ताला उसके नसीब अच्छे करे, दुनिया जहान की नेमतें उसे अता करे। वो आज अपनी बहन के प्यार में बोल रही थी, क्योंकि अब वो तन्हा होती तो उसे इश्नाल का मासूम चेहरा, उसकी मस्तियाँ शिद्दत से याद आती। वो अल्लाह से रो रो कर दुआएं मांगती थी, लेकिन अब उसकी बहन की कमी पूरी नहीं होती थी। हाँ, आखिर है तो अपने बाप की बेटी ना। जितना भी प्यार करूं, सांप की तरह ही डसेगी ना तू भी मुझे। वो ये कहती उसको कोसती हुई निकल गई थी, जबकि मनाल पीछे तकिए से टेक लगा गई और सोचने लगी कि अल्लाह ताला उसे माफ़ कैसे करेगा। उसे पता था जब अल्लाह के बंदे उससे खफा थे तो वो रब भी उससे खफा होगा, क्योंकि वो रब जब नाराज़ होता है तो किसी को ज़िंदा ज़मीन में नहीं गाड़ता और ना ही आसमान से पत्थर बरसाता है। वो बस सजदे की तौफीक छीन लेता है, दिलों पर मोहर लगा देता है और दुनिया में गर्क करता है, क्योंकि ये अजाबों के लिए बदतरीन अजाब है। वो मैगज़ीन पढ़ रही और जब ये बातें उसके सामने आई तो वो कांप कर रह गई और कितनी देर हिल ना सकी। जब दिमाग सोचने के काबिल हुआ तो उठकर वज़ू किया और इतना उसे खौफ महसूस हुआ कि वो मुसल्ले पर बैठी रह गई। कुछ देर बाद जब वो नमाज पढ़ कर आई, उसे अपना चेहरा इतना पुरनूर लगा कि वो अंदाज़ा नहीं कर सकी कि ये रब की एक मिनट में कौन सी नवाजिश है। लेकिन उसके जहन में सूरह रहमान आई। और तुम अपने रब की कौन कौन सी नेमतों को झुठलाओगे? हमारा अल्लाह इतना मेहरबान है कि हमारी इबादत और तकवा को हमारे चेहरे से ज़ाहिर कर देता है, मगर हमारे गुनाह सारी दुनिया से पोशीदा रखता है। जबकि वो अल्लाह का करम अपने चेहरे पर देख पुरसकून हुई। वो नमाज पढ़कर फारिग हुई जब उसे हसनाल की भी शिद्दत से याद आई, क्योंकि उसको समझने वाला पिछले 3 दिन से गायब था। उसे नींद का ऐसा तावीज़ देकर वो ऐसा गया कि फिर उसे नज़र ही नहीं आया। वो उसको दिल में शिद्दत से सोचने लगी। वो आज जल्दी उठा था, नमाज अदा की और लैपटॉप पर काम करने लगा। जब रात का मंजर सामने आते ही उसको एक लतीफ़ से एहसास ने छुआ था। उसके घने उनाबी लबों ने खूबसूरत मुस्कान को छुआ था। उसके नशे में ऐसा खोया कि उसे कोई शय याद ही ना रही। वो उठा के उसे उठाए ताकि वो नाश्ता बनाए और दोनों नाश्ता करके अपने अपने वर्क प्लेसेस की तरफ निकले। इसलिए वो उसके रूम में आया। "इश्नाल, इश्नाल" उसने पुकारा, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। वो कहीं होती तो जवाब देती ना। वो कहीं भी नहीं थी। उसने वॉशरूम का डोर ओपन किया, लेकिन वो ओपन था। वो मुड़ने लगा जब उसकी नज़र पेंसिल के नीचे कागज़ पर पड़ी। वो हैरानगी लिए मुड़ा और उठाकर पढ़ने लगा। मुझे पता है कि ये पढ़ने के बाद आप गुस्से में होंगे, मेरे जाने से आपका इंतकाम अधूरा जो रह जाएगा, लेकिन मैं भी इज़्ज़त नफ्स रखती हूँ, अपनी बार बार तज़लील सह नहीं सकती मैं। माज़रत, लेकिन मैं आपको समझ नहीं सकी, क्योंकि आप दोगली शख्सियत वाले शख्स हैं। मैं आपको हाकिम कहकर पछताई थी, लेकिन आप सच में हाकिम हैं। आप समझते हैं कि आप मुझ पर हक रखते हैं, लेकिन मुझे समझ आ गई है कि आप अपने नफ्स की तस्कीन के लिए मेरे पास आते हैं। सिर्फ आपने मुझे इंसानों की तरह तो कभी
कभी ट्रीट किया ही नहीं। इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं लिख रही, क्योंकि आप पर कौन सा असर होने वाला है, क्योंकि लिखने वाला अपने एहसासात समझ कर लिखता है और पढ़ने वाला सिर्फ लफ्ज़ समझ कर पढ़ता है। इसलिए मैं अपने अल्फाज ज़ाया नहीं कर सकती। हाँ, ये ज़रूर कहना चाहूँगी, आपको कसम है कि आप मेरे पीछे नहीं आएंगे। मैं जहाँ भी रहूँ आपको मसला नहीं होना चाहिए। आपको उसकी कसम जिससे आप इस दुनिया में सबसे ज़्यादा मोहब्बत करते हैं, आपको उसका वास्ता, मुझे ढूंढिएगा मत। आपकी कोई भी चीज़ चुरा कर नहीं ले जा रही। अपना घर देख लीजिएगा, हर चीज़ आपको वहीं पर नज़र आएगी। जो पैसे आपने दिए थे वो मैं तकिए के नीचे रख के जा रही हूँ। रिश्ते वहाँ मुकम्मल होते हैं जहाँ तकद्दुस, एहतराम और मोहब्बत हो। ये तो निकाह वाले दिन से तय था कि आपने मुझसे बिछड़ना था। इससे आगे उसकी हिम्मत नहीं हुई थी। इससे आगे शायद वो रोती रही थी। आगे के लफ्ज़ मिटे हुए थे उसके आंसुओं से। बस नीचे लिखा हुआ था, फ़कत लावारिस, बेहुरमा, बदनसीब, तन्हा इश्नाल कबीर। आखिर में लावारिस लफ्ज़ लिखा था। जबकि उसका ख़त पढ़कर वो लिफाफा हाथ में पकड़े बेड पर गिरने के से अंदाज में बैठ गया था। तो वो क्या समझती थी? तो क्या वो ये समझती थी कि वो अपने नफ्स की तस्कीन के लिए उसके पास जाता है? उसका खत पढ़कर एक बेरहम आंसू उसकी पलकों को तोड़ता उसकी दाढ़ी में जज्ब हुआ था। वो वास्ता भी भला किसका देकर गई थी? अपना। और वो कहती थी कि वो कुछ भी नहीं लेकर गई, अपने साथ ही तो ले गई थी। हाँ, वो ले गई थी उसकी सबसे कीमती शय, दिल ले गई थी। वो उसे अपना ही वास्ता देकर तन्हा कर गई थी, यानी कि वो उसे ढूंढ भी ना सके। वो घर से कुछ भी नहीं चुरा कर ले गई, लेकिन उसके जिस्म से गोश्त का एक टुकड़ा निकाल कर साथ ले गई थी। उसका दिल। उसने तय कर लिया था कि वो अब उसे आज़ाद छोड़ देगा। वो खाली जहन लिए ऑफिस आ गया। दिमाग ने जैसे काम करना बंद कर दिया था। लेकिन वो रोशनाल बख्त, अन्नाओं की रियासत का मशहूर बादशाह था, अंदर से मुकम्मल टूट गया था। उसका दिल खाली हो गया था। उसका दिल जैसे नोहे कर रहा था, लेकिन उसके चेहरे से सख्ती का खोल नहीं टूटा था। वो मगरूर था और मगरूर रहना पसंद करता था। लेकिन वो कांच की गुड़िया जब से उसे छोड़ कर गई थी, उसके अंदर खली सी रह गई थी। उसकी मासूम हरकतें उसे बुरी तरह याद आ रही थी। जब वो जिद से उससे हर बात मनवाती, वो ये मीठी यादें सोचते सोचते माजी में चला गया था। ये कौन है चाचू? 14 साला रोशनाल ने कबीर साहब के साथ खड़ी अंबर चाची के बाजुओं में ग्रीन वाली बच्ची को देखते हुए सवाल किया था। वो उस वक्त की बात थी जब वो पापा के साथ उनके घर गया था। ये मेरी प्रिंसेस है। कबीर साहब नीचे झुकते हुए उसके गले मिलते धीमी मुस्कान लिए बोले थे, प्रिंसेस तो क्राउन पहनती है, इसके हेड पर तो क्राउन है ही नहीं। वो उलझन भरे अंदाज में उस खूबसूरत और गोल मटोल बच्ची को देखते हुए बोला था, मैं कार्टून वाली प्रिंसेस नहीं हूँ, मैं तो अपने बाबा की प्रिंसेस हूँ। इश्नाल ने उसको देखते गुस्से से तोतली जुबान में कहा, ये मेरी छोटी सी प्रिंसेस है। इसके मासूम गुस्से से फूले हुए सुर्खो सफ़ेद चेहरे को देख कबीर साहब ने हंसते हुए अंबर से लिया था उसे। बाबा बाबा तून है। अशनाल ने अपने नन्हे छोटे छोटे हाथों को कबीर साहब के गाल पर रखते हुए पूछा, बेटा ये आपके भाई हैं, आपके सुपरमैन हैं। उन्हें पता था कि वो उसे नहीं जानती तो ऐसे ही सवाल करेगी। वो उसके गाल पर प्यार करते हुए बोले। फिर उसके बाद वो छोटी सी बच्ची उसकी आंखों का तारा बन गई थी। रोशनाल शुरू से ही समझदार बच्चा था। वो हर दूसरे वीक में चचा के घर जाता। चूंकि चचा अपनी यूनिवर्सिटी फेलो से शादी कर चुके थे तो आगा जान उनसे बहुत नाराज़ थे। उनकी बस एक शर्त थी कि कबीर साहब अगर अंबर को तलाक दे दें फिर ही इस घर में कदम रख सकते हैं। उसके बाद उन्होंने भी घर में दाखिला ममनू कर लिया था खुद पर। दोनों घरों में एक दूसरे का आना जाना मना हो गया। लेकिन सगीर साहब भाई की मोहब्बत में दौड़े चले आते थे। भाई की मोहब्बत उनके लिए बहुत मायने रखती थी। जबकि रोशनाल इश्नाल इस हद तक अटैच हो गए थे कि उसे इश्नाल के अलावा कुछ दिखता ही ना था। वो जब भी आता उसके लिए चॉकलेट्स लेकर आता और वो उसे अपना सुपरमैन समझकर हर शय की फरमाइश करती और वो उसका मान रखता भी था। भाई मुझे आइसक्रीम नहीं, मुझको नहीं पता, आप अभी ला कर दो। वो जब उसके घर आया, जब वो रोते हुए उसके हाथ पकड़कर फरमाइश कर गई थी, प्रिंसेस ऐसे रोना नहीं है आपको, मैं अभी ला रहा हूँ, आप इधर बैठो। उसकी आंखों से उसे आंसू बर्दाश्त नहीं हुए थे। वो उसको वहाँ चेयर पर बिठाकर खुद निकला और उसके लिए 5 मिनट में आइसक्रीम लाया था। इसके बाद रोशनाल बग के लिए वो हर चीज़ से लड़ गया था। पार्क में जब वो उसे लेकर गया उस वक्त वो 16 साल का था और इश्नाल 4 साल की। एक लड़के के हाथ से गलती से पत्थर इश्नाल के सर पर लग गया, जिससे उसके सर से खून निकलने लगा। वो इश्नाल को करीब के हॉस्पिटल लेकर गया। उसकी ड्रेसिंग करवा के उसको घर छोड़कर फिर पार्किंग में आया और पार्क में आया था ताकि वो इश्नाल के सर पर लगे पत्थर का बदला ले सके। लेकिन वो लड़का वहाँ था ही नहीं। वो इसके
वो उसके मामले में खासा शिद्दत पसंद था। दिन गुजरते गए। वो 22 साल का था उस वक्त और 4th ईयर के पेपर दे चुका था। लेकिन अब कबीर चाचू के घर जाता था, मगर बहुत कम। वो समझ चुका था कि आगा जान की नाराज़गी और खाला की नफरत कभी ख़त्म नहीं हो सकती। उसने खाला को चाचू चची के लिए बाकायदा झोलियाँ फैलाकर बद्दुआएं करते हुए देखा। वो उनके मरने की, उनके बिछड़ने की दुआएं करती थी। और एक दिन उनके दिल में ठंडक पहुंची गई। लोगों की दुआएं रंग लाती हैं, लेकिन उनकी बद्दुआएं रंग लाई थी। वो फॉरेन स्टडीज़ के लिए अप्लाई कर रहा था, डॉक्यूमेंट सबमिट करवा के आ रहा था। अभी रास्ते में था जब सगीर साहब की कॉल आई। हेलो, तुम्हारी चची और चाचू का एक्सीडेंट हुआ है, फ़ौरन हॉस्पिटल पहुंचो। उन्होंने अपने लहजे पर कंट्रोल पाते हुए कहा, बाबा सब ठीक तो है ना? आपकी आवाज़ को क्या हुआ? सब खैरियत तो है ना? चाचू चची ठीक तो है ना? वो किसी खदशे के तहत बोला था। तुम आओगे तो पता चल जाएगा। वो उसे ये कहने के अलावा कर भी तो कुछ नहीं सकते थे। वो जब हॉस्पिटल पहुंचा तो उसके कदमों तले से ज़मीन सरक गई। अंबर चाची की मौके पर ही डेथ हो गई थी, जबकि कबीर चाचू की कंडीशन क्रिटिकल थी बहुत। चाचू आप ठीक तो है ना? वो उनके पास आकर बैठा था। बस सुपरमैन, मेरा आखिरी वक्त आ गया है। बस मेरा आखिरी वक्त आ पहुंचा है। मौत तो हर किसी को आनी है, लेकिन इतनी जल्दी सांसें खत्म हो जाएंगी सोचा नहीं था। मुझे मौत का दुख नहीं है, अपनी प्रिंसेस की तन्हाई और अकेलेपन से डर लगता है। उसके नसीब से डर लगता है। पता नहीं मेरे जाने के बाद वो अपनी माँ और मेरी मौत को सहन कर भी पाएगी या नहीं। वो हमारी जुदाई सहन करेगी या नहीं। मेरे जाने के बाद सिर्फ वो नहीं, मेरी दोनों बेटियां यतीम हो जाएंगी। लेकिन मनाल की मुझे इतनी फिक्र नहीं है। उसकी माँ की आगोश है जो उसे हर सर्द गर्म से बचा लेगी। मेरी बेटी को ज़माने के सर्द गर्म से बचाना तुम्हारा काम है सुपरमैन। मैं आज इन अल्फाज को कैसे बयान करूं कि जब वो स्कूल से घर आएगी तो हमारी आंखों को बंद पाएगी। ये कहते ही उनकी सांसें उखड़ने लगी। अपना मास्क उतारते बोले, सर ये क्या कर रहे हैं? मास्क ऊपर करें। नर्स ने उनके ऐसे करने पर शोर किया। उन्होंने हाथ के इशारे से मना कर दिया। तुम्हें कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, बचा लूंगा। सगीर साहब ने उनके पास उनके हाथ पकड़ते हुए कहा, चाचू अब्बू ठीक कह रहे हैं, हम आपको बचा लेंगे ना। रोशनाल ने भी उन्हें कमज़ोर सी तसल्ली दी। वो हैरान था कि अंबर चाची की वफ़ात का उन्हें कैसे पता चला। नहीं भाई साहब, मेरी सांसें शायद यहीं तक की थी। मेरा वक्त सफ़र तमाम हुआ। जब मैंने अंबर से शादी की उस वक्त मेरी खुशियों का दायरा बहुत वसी हो चुका था। फिर उसके बाद अल्लाह ने मुझे अपनी रहमत से नवाजा और मुझे दुनिया में ही जन्नत मिल गई। उसकी मासूम सी शरारतों से मेरे घर का आंगन खिल उठा था। लेकिन मुझे नहीं पता था कि मेरी खुशियों का दौरानिया इतना मुख्तसर हो जाएगा। मुझे किसी से कोई गिला नहीं, लेकिन आगा जान से बस इतना कह दीजिएगा कि अपनी नाफरमान औलाद को माफ़ कर दें और उसकी औलाद को, उसकी बेटी को सीने से लगा ले। भाईजान, मेरी फूलों से नाजुक बच्ची का ख्याल रखिएगा। वो मेरी नरमियाँ सहने वाली मेरी प्रिंसेस ज़माने की सख्तियाँ कैसे झेल पाएगी। मरने वाले से आखिरी ख्वाहिश पूछी जाती है। अगर आज मेरे बस में होता तो मैं उसके नसीब खुद लिख कर जाता। ये बातें सुनते रोशनाल बक फटने लगा था। वो कबीर साहब की तरफ देख नहीं पा रहा था, जिनकी आंखों से आंसू निकलकर तकिए पर गिर रहे थे। और फिर उनका वक्त नज़ा करीब आ गया। रोशनाल ने दिल पर पत्थर रख के उनको पानी पिलाया और कलमा पढ़ाया, और उनकी आंखों के सामने वो जिंदगी की बाजी हार गए। मौत से किसको रुस्तगारी है, आज तुम तो कल हमारी बारी है। शाम तक अंबर और कबीर साहब की डेड बॉडी को घर लाया गया। जवानी की मौतें थी, हर तरफ हर्ष बरपा हो चुका था। सभी गम में थे। बाबा उठे ना, पानी पी लेना। 10 साल अशनाल अपने नन्हे हाथों से पानी लाई। वो रोज उनको इसी टाइम पर पानी पिलाया करती थी। वो उनकी बंद आंखों को साकित सी देखती न जाने कितनी देर बाद पानी लेकर आई थी। सारे लोग उस मासूम सी हिरनी वाली आंखों वाली बच्ची को देखने लगे थे, कुछ रहम से, कुछ हमदर्दी से, कुछ गम से, कुछ उसके पास पानी लाते। सबकी आंखों में आंसू ले आई थी वो पानी लेकर। सुपरमैन, ये मम्मा बाबा क्यों नहीं उठ रहे? मम्मा ने कहा था आज पापा के साथ लॉन्ग ड्राइव पर जाएंगे। सुपरमैन, मम्मा बाबा को बोले ना वो उठें। बाबा पहले तो प्रिंसेस की एक आवाज़ पर उठ जाया करते थे, आज क्यों नहीं उठ रहे? वो सिर्फ रोशनाल को पहचानती थी, जो ब्लैक सूट में सख्ती की तह जमाए संजीदा सा खड़ा था। उसके पास आती वो बोली थी, वो अब कभी नहीं उठेंगी ईशू, मेरा बच्चा। वो ऐसी जगह चले गए हैं जहाँ से वापस आना नामुमकिन है। वो अल्लाह ताला के पास चले गए हैं, जहाँ कोई एक बार जाए तो मुड़कर नहीं आता। वो उस 10 साला बच्ची के पास पंजों के बल बैठा अपनी तरफ से आसान अल्फाज में समझा रहा था,
जो स्कूल वाली 2 पोनियाँ सर पर लिए स्कूल यूनिफ़ॉर्म में खौफ़ज़दा खड़ी उसके पास सवाली बनकर खड़ी थी। "ये क्या कह रहे हैं सुपरमैन? ऐसे नहीं हो सकता। मेरे बाबा अब मुझे कभी नहीं उठाएँगे। मुझे चॉकलेट कौन लाकर देगा? मुझे चॉकलेट्स कौन लाकर देगा? मुझे स्टोरीज़ कौन सुनाएगा? मुझे प्यार कौन करेगा?" अस्मा के बाबा अल्लाह मियाँ के पास गए तो वो हर वक़्त रोती रहती। उसके बाबा अल्लाह मियाँ के पास चले गए थे ना, अब क्या मैं हर वक़्त रोती रहूँगी? वो तेज़ी से बोलती रो पड़ी थी, जैसे उस उम्र में माँ-बाप की जुदाई का यकीन आ गया था उसे। 10 साल की बच्ची पर ऐसी क़यामत टूटी कि उसकी आँखों से पानी बारिश की तेज़ बूँदों की तरह निकल रहा था। रोशनाल उसको कोई दिलासा न दे सका, बस उसके गम को देखकर शिद्दत से उसे खुद से लगा गया था। वो उसके साथ लगी रोने लगी, जबकि तहमीना बेगम गमज़दा दिल के साथ उसके माथे को चूमती हुई ले आई थी उसे, और फिर वो उनको खाली नज़रों से देखती, कभी उनके माथे पर प्यार करती और कभी गाल पर। वो सबको रुला गई थी, उसे जैसे समझ लग गई थी कि ये चेहरे फिर नहीं नज़र आने उसे। वो शिद्दत से कभी बंद आंखों वाले बाप के चेहरे को चूमती तो कभी माँ के, कभी एक चारपाई के पास जाती तो कभी दूसरी के। आखिर थक कर बाप की चारपाई के साथ बैठ गई। आगाजान खाली जहन से हर तरफ देख रहे थे। ये मंजर देखकर तो दुश्मन भी चीख उठते, लेकिन वो तो फिर दादा थे। वो उसे गले लगाना चाहते थे, लेकिन जैसे उनका दिमाग कुछ भी करने से उन्हें कासिर कर रहा था, मना कर रहा था, रोक रहा था। वो जवान बेटे की मौत को कबूल ही नहीं कर पा रहे थे। वो ऐसे ही बैठे थे जैसे उनकी डेड बॉडी को सपुर्दे खाक करने के लिए उठाया जाएगा। इतनी कयामत और हश्र देखकर वक्त जैसे थम गया था। वो समझते अब वक्त गुजरेगा ही नहीं। ऐसा लग रहा था कि वक्त अब गुजरेगा ही नहीं। माँ बाप के चले जाने के बाद उनकी लाडली औलादें रुल जाती हैं, और जिनके माँ बाप मर जाते हैं ना, वो दुनिया की ठोकरों की जद में आ जाते हैं। वो जो पहले ज़िंदगी को गुजार रहे होते हैं, माँ बाप के मरने के बाद ज़िंदगी उन्हें गुजारती है। लावारिस हो जाते हैं वो, जैसे आज इश्नाल बख्त हुई थी। उस इतने गहरे ज़ख्म को हुए 3 महीने हो गए। सब रूटीन पर आ गए थे अपनी अपनी। वक्त का काम गुजरना है, जैसे भी हो गुजर ही जाता है। वक्त का कमाल ये है कि जैसा भी हो गुजर जाता है, कुछ बुरे लम्हे हाथ में थमाकर और कुछ अच्छी यादें देकर। उस डाइन की बेटी को आप यहाँ क्यों लाए हैं सगीर भाई? वो उसके पास आते हुए बोली थी, जो डर के सगीर साहब के पीछे हुई थी। इसकी मनहूस माँ मेरी खुशियों को निगल गई, और ये मेरी बेटी के बाप को। वो उसको देखते पागल होते हुए बोली थी, बस समीना, तुमसे ज़्यादा इस मासूम बच्ची का नुकसान हुआ है। तुम अल्लाह की रज़ा को मनहूसियत का नाम नहीं दे सकती। सगीर साहब उनका पागलपन देख गुस्से से बोले थे। जो खूनख्वार नज़रों से उनके पीछे होती इश्नाल को देखते बोली थी, ये इधर ही रहेगी, क्योंकि आधी से ज़्यादा जायदाद इसके नाम है। तुम क्या, दुनिया की कोई भी अदालत इसे यहाँ पर नहीं रोक सकती। ये बात सुनकर समीना बेगम कुछ हद तक नॉर्मल हुई, लेकिन उनके दिल में बांबर जल रहे थे। लेकिन उसके बाद वो इश्नाल से सबके सामने तो लाड से पेश आती, लेकिन उसे कभी स्टोर में बंद कर देती तो कभी उसे थप्पड़ मारती तो कभी उसका हाथ जला देती थी।